हे गाइस, तो लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए एक नया थाई ड्रामा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि इसमें हमारी जो फीमेल लीड है, पहले वो काफ़ी ज़्यादा अगली थी जिसके चलते उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि उसका ये नया लुक उसके लिए हेल्प करता है या नहीं। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड ल्यू को दिखाया जाता है जो कि एक परफ्यूम शॉप में आती है परफ्यूम लेने के लिए। एंड वो सारे परफ्यूम को देखती है कि उसमें से वो कौन सा चूज़ करे। फिर फाइनली वो एक परफ्यूम को पिक करती है जिस पे शॉप के ओनर बोलती हैं कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, आपने जो परफ्यूम उठाया है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ और परफ्यूम को यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे ल्यू को परफ्यूम का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है। जैसे ही वो परफ्यूम पलट के देखती है, वो अपनी शॉप ओनर से वो परफ्यूम लेने वाली होती है, इतने वो परफ्यूम की बॉटल टूट जाती है और फिर हमारी ल्यू एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पे उसे दिखाई देता है अपनी बचपन की स्कूल की मेमोरीज़ की। सारे बच्चों से बोलते हैं कि मॉन्स्टर ल्यू तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा चेहरा काफ़ी ख़राब है, तुम एकदम भूत के जैसी दिखती हो। और सभी बच्चे उसके हाथ में फ़ोटो लेकर उसकी फ़ोटो पे गंदे गंदे मार्क्स बनाकर उसे चिढ़ा रहे होते हैं। अब ल्यू अपने सपने से बाहर आती है क्योंकि ये सब ल्यू के सपने में हो रहा होता है। वो फाइनली उठ के अपना मिरर देखती है और बोलती है कि मेरा फेस एकदम ठीक है, मेरे मिरर में एकदम अच्छा दिख रहा है। अब वो यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होती है और बहुत सारा मेकअप, काजल, आईलाइनर वगैरह लगा रही होती है। तो उसकी मॉम बोलती हैं कि तुम कितना और मेकअप लगाओगी, तुमने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है, तुम अच्छी दिखने लगी हो। उसकी मॉम से बोलती है कि मॉम, मैं मेकअप सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए लगा रही थी। फिर उसकी मॉम बोलती है कि हम ढेर सारा सामान लेकर आए हैं, तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी का ध्यान भी रखेंगे हम लोग, इसलिए 2 हफ्ते हम तुम्हारे साथ ही रुकेंगे। जिस पे ल्यू बोलती है कि आप मेरी टेंशन ना लें मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे इस फेस के साथ कोई भी बुली नहीं करेगा। जो मेरे साथ स्कूल में हुआ वो मेरे साथ कॉलेज में नहीं होगा। उसकी मॉम बोलती हैं, बेटा आजकल के बच्चों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है, चाहे तुम स्कूल में रहो या कॉलेज में। वो कहो तुम्हें बोलने लगे कि तुम एकदम प्लास्टिक दिखती हो, तुम प्लास्टिक चलती फिरती हो, कुछ भी बोलेंगे वो तुम्हें। जिसमें बोलती है मॉम कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, टेंशन ना ले, मैंने सारा बैकग्राउंड चेक कर लिया है, कोई भी स्टूडेंट मेरी पहचान का नहीं है कॉलेज में, जितने थे वो स्कूल में थे, अब कोई नहीं है। ल्यू अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है और अपने क्लासरूम के गेट को खोलकर वहीं खड़ी रहती है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो था। उसे डर था कि कोई उसे पहचान न ले कि उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। अंदर 2 लड़के एक लड़की को छेड़ते हैं जिसका नाम एन होता है। तो वो लड़की कहती है कि अपने काम से काम रखा करो, दूसरों के बिजनेस में अपनी नाक घुसाने की ज़रूरत नहीं है। फिर एन पीछे जाके बैठ जाती है। ल्यू जैसे ही एन को देखती है तो बोलती है कि इसका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है और ये नेचुरली ब्यूटीफुल है। इसको वो 75% बोलती है कि काफ़ी अच्छी है। अब दूसरी लड़की आती है जिससे एक लड़का बात कर रहा होता है। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं और वो लड़की काफ़ी क्यूट लग रही होती है तो वो इसे 80% रेट करती है। वहीं यहाँ तीसरी लड़की आती है जो काफ़ी फेमस होती है और कॉलेज की हॉट गर्ल के नाम से जानी जाती है, फेई। इसको वो 100% देती है। ल्यू ने काफ़ी देर से दरवाज़ा ब्लॉक किया होता है क्लासरूम का। तो एक लड़का गे आके बोलता है जो कि हमारे ड्रामे का मेन लीड है। वो उसे कहता है कि तुम्हें अंदर नहीं जाना तो तुम मत जाओ, मुझे अंदर जाने दो, तुम दरवाज़ा छोड़ो। जिस पे ल्यू बोलती है कि हाँ तुम अंदर चले जाओ, मैं बाद में चली जाऊँगी। ल्यू उस लड़के को पहले से ही जानती है, कैसे जानती है हमें आगे पता चलेगा। अब ल्यू एन के साइड में जाके बैठ जाता है और ल्यू यहाँ पे अपना फेस कवर करके क्लास में अंदर आती है। वहीं पर वो क्यूट सी लड़की उसे बोलती है कि ये रही ल्यू, यही है हमारे क्लास की लास्ट क्लासमेट। अब ल्यू खड़ा होता है यहाँ पे गे और बोलता है ल्यू से कि तुम यहाँ आ जाओ। इतने में वहाँ पर ल्यू को लगता है कि सबने उसे पहचान लिया कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करी है। तो वो एक अलग ही दुनिया में फिर से चली जाती है जहाँ पे सब उसे बोलते हैं कि तुम एक प्लास्टिक मॉन्स्टर हो, तुमने प्लास्टिक सर्जरी करके ये सारे फीचर्स पाए हैं अपने फेस में। और वो देखती है कि सभी उसको काफ़ी ज़्यादा तंग आ रहे हैं। इतने में उसका सपना तोड़ती है फेई और उससे बोलती है कि चलो तुम मेरे साथ जाके बैठो, तुम ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, आज तक मैंने तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी है। अब फेई ज़बरदस्ती ल्यू की फ्रेंड बनने की कोशिश करती है और गे के पास जाके अटेंडेंस शीट मंगाती है। फिर अटेंडेंस शीट लाके वो ल्यू को देती है। ल्यू अपना नाम देखती है कि ऑलरेडी गे ने फिल कर दिया है। इससे हमें पता चलता है कि गे ल्यू को हाई स्कूल टाइम से जानता है और गे बहुत देर से ल्यू को घूर भी रहा होता है। क्लास खत्म होती है, वो उसके पास आने की कोशिश करता है लेकिन फेई उसे लेकर दौड़ लगा देती है और वो सारे कॉलेज में उसका हाथ पकड़ के तेज तेज दौड़ती है। और ल्यू को लग रहा होता है कि फेई उसकी बहुत अच्छी दोस्त बनने वाली है लेकिन वो एक बहुत गंदी लड़की होती है, ये हमें आगे पता चलेगा।
अब फेई ल्यू को एक जगह लेकर आती है जो बोलती है कि ये कॉलेज का प्रे पॉइंट है, यदि तुम यहाँ पे प्रेयर करोगी तो तुम्हारे सारे सपने सच होंगे। सो ल्यू बहुत तेज चिल्ला के बोलती है कि वो उसे एक परफ्यूमर बनना है और अपना खुद का ब्रांड खोलना है। अब वहाँ बाकी बच्चे भी आ जाते हैं तो ये सब एक साथ सेल्फी लेते हैं और बोलते हैं कि हम इसे अपनी नए ग्रुप पे शेयर करेंगे। यहाँ पे फेई ल्यू के साथ अलग से सेल्फी लेती है जो पीछे गे नोटिस कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है क्लास की बात का सीन। सभी बच्चे एक क्लब में आते हैं जहाँ पर एक बैड बॉय होता है जिसे ये लोग प्ले बॉय के नाम से भी जानते हैं। वो सारी लड़कियों की से अपनी फ्रेंडशिप रखता है। तो वहाँ पर मॉर्क आता है जो बताता है कि मैं फेई को बहुत दिनों से पसंद करता हूँ, लेकिन फेई मुझे भाव नहीं दे रही है। तो तुम तो एक प्ले बॉय हो ना, तुम प्लीज़ मुझे बताओ कि वो मुझे कैसे भाव देगी। जिस पे वो बोलता है कि यार ये बहुत सिंपल है और तुम्हें ना इसके लिए किसी जीनियस की ज़रूरत है। अब पीछे से एक लड़का निकल कर आता है जो कि इसका सीनियर यानी सुपर सीनियर होता है मॉर्क का। तो मॉर्क उसे बताता है कि मैं अपने कॉलेज की सबसे हॉट लड़की यानी फेई को पसंद करता हूँ, लेकिन वो मुझे भाव ही नहीं दे रही है। इस सुपर सीनियर का नाम सेंट होता है। तो उसे बोलता है कि वो रियल लाइफ में कैसी दिखती है, जिस पे मॉर्क फेई की तरफ उंगली दिखाता है कि ये ऐसी है। अब सेंट देखता है कि उसके साइड में एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल लिए हमारी ल्यू बैठी है। तो वो बोलता है कि इस लड़की का नाम क्या है और ये क्या करती है। यहाँ सभी की बातें चल रही होती हैं कि इनकी केमिस्ट्री ब्रांच को आखिर रिप्रेजेंट कौन करेगा पूरे सेशन के लिए। तो सभी बोलते हैं कि हम लोग वोट कर लेते हैं। तो वोटिंग यहाँ पे चलनी चालू हो जाती है, लेकिन हमारा गेई अकेले ही ड्रिंक कर रहा होता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता। अब फाइनली वोट के रिजल्ट आ जाते हैं जिस पे हमें दिखाया जाता है कि ल्यू और फेई दोनों 7-7 वोट पे आके अटक गए हैं। अब यहाँ पे ल्यू बोलती है फेई से कि तुम ही को रिप्रेजेंट करना चाहिए, मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है और वैसे भी मैंने कॉलेज की किसी इवेंट को अटेंड नहीं किया है, तुम ही कैपेबल हो, तुम ही बन जाओ। अब यहाँ पे फेई नाटक करती है कि तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें ही सब कुछ करना चाहिए। तो अपनी ल्यू सच्चाई बोल देती है कि मेरी प्लास्टिक सर्जरी हुई है और मैं नेचुरली कोई भी ब्यूटीफुल नहीं हूँ, इसलिए केमिस्ट्री लैब को तुम्हें रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब सच बोलकर ल्यू वहाँ से उठकर चली जाती है। सभी उसके बारे में पीछे बातें बना रहे होते हैं। ल्यू बाहर आके बहुत रोती है और सोचती है कि अब उसका कोई भी फ्रेंड नहीं रहेगा। वो रो ही रही होती है कि पीछे से गाय आ जाता है और बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो। जिस पे वो बोलती है कि अच्छा तुमने ही सब कुछ खराब किया है, तुम्हें पहले से ही पता था ना कि मैं कौन हूँ, इसलिए तुम मुझे घूर रहे थे, इसलिए तुमने अटेंडेंस शीट में मेरा नाम लिखा था। जिस पे यही बोलता है कि फाइनली तुम्हें याद तो आ गया कि मैं कौन हूँ। अब हमें पुराना क्लिप दिखाया जाता है स्कूल टाइम का कि जहाँ पर सभी ल्यू को बुली कर रहे होते हैं, कोई भी उसे भाव नहीं देता और वो किसी में ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए जाती तो सभी बोल देते थे कि उनकी शीट्स फिल हो गई हैं, उन्हें और एक्स्ट्रा मेंबर की ज़रूरत नहीं है। और लुई की ब्रांच पे भी सभी गंदे से स्टिकर्स बना के चले जाते थे और उसके सामने पेपर वगैरह फेंकना, उसकी चीज़ों को इधर उधर करना, ये सारी हरकतें सारे बच्चे करते थे। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर गाय उसे बताता है कि जिन दोस्तों के लिए तुम यहाँ बैठ के रो रही हो वो ऑलरेडी बहुत बुरे हैं, स्पेशली वो लड़की फेई। उसने तुम्हारे बारे में ऑलरेडी सब कुछ जान लिया था। वो क्लास में बैठ के सर्च कर रही थी तुम्हारा अकाउंट और उसे पता चल गया था कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी कराई है और वो तुमसे बहुत चिढ़ती है क्योंकि तुम अच्छी दिखती हो। और हमें दिखाया जाता है कि गेई ने ये सारी चीज़ें क्लास में नोटिस कर ली थी। यहाँ पर गेई खड़ा भी हुआ था ल्यू को अपने साइड में बैठाने के लिए, लेकिन फेई आगे आकर बोलती है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। और ये सारा झूठा नाटक गेई को साफ साफ समझ में आ रहा था फेई का। अब हमें फेई का सीन दिखाया जाता है जो कि अंदर बोल रही होती कि ल्यू वाकई खूबसूरत है, हमें उसको जज नहीं करना चाहिए। जिस पे गेई बोलता है कि क्या अवार्ड विनिंग स्पीच है तुम्हारी। अब फेई बाकी बच्चों से कहती है कि हमें ग्रुप चैट में ल्यू के लिए ही पोस्ट करना चाहिए कि वो काफ़ी खूबसूरत है। अब यहाँ पे एक अजीब सा मैसेज आता है जिस पे ल्यू के बारे में बहुत बुरी चीज़ लिखी होती है कि फेई काफ़ी अच्छी है और ल्यू काफ़ी गंदी है, जिसमें लिखा होता है नेचुरल ब्यूटी वर्सेस प्लास्टिक ब्यूटी। यहाँ पर अंदर गेई ल्यू जाने लगती है तो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुम्हारी बारे में मैंने कभी बुरा नहीं सोचा और तुम मेरे बारे में ऐसी कौन सी बुरी मेमोरी रखी हो, प्लीज़ मुझे बताओ। तो ल्यू बोलती है कि मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे यहाँ से जाने दो। तो गेई उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने में सैंड आके ल्यू का हाथ छुड़ाता है और गेई से बोलता है कि वो ना कह रही है तो इसका मतलब ना। गाइस यहीं पर हमारा पार्ट फर्स्ट खत्म होता है। पार्ट सेकंड जल्दी आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।